एवरेज का पार्ट 2 है। ओके, पहला कल हो चुका था। अब देखिए पहला क्या, रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या है, ठीक ना। वास्तविक संख्या दो भाग में बांटा गया है, पूर्णांक संख्या और दूसरा क्या है, भिन्न संख्या। तो पूर्णांक संख्या आपको -3 2 1 0 1 2 3 तक होता है, ठीक। पहले माइनस से फिर 0 तक आना है, फिर 0 से बढ़ना है। ओके, अब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2 2/5 2/3 5/6। इसको भी आप फ्रैक्शन में काउंट कर सकते हैं। कहिए कैसे, ये तो बटा में है नहीं। जब ये बटा में नहीं है, क्या आप 0.3 को जब पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे 10 आएगा। इसको 3/10 लिखिए, क्या ये भिन्न का रूप नहीं हुआ। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ भिन्न। अब आइए दशमलव भिन्न। दशमलव भी दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत दशमलव, क्या होता है शांत, दूसरा क्या होता है अशांत। शांत देखिए, जैसे कि आपको काटना है, मान लीजिए कि 3 को 5 से भाग दीजिएगा। यदि आप 3 को यदि आपको 5 से भाग देना है, भाग दीजिए तो यहाँ एक पॉइंट लगाइएगा तो 6 बार में कट जाएगा, ठीक। तो ये जो कट जाएगा, इस टाइप की संख्या क्या बोलेंगे हम, शांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होगा, जब आप 1 को 3 से भाग दीजिएगा तो वो बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। क्या रिपीट होगा, इसीलिए उसको बोलते हैं अशांत दशमलव, जो एक बार में नहीं कट जाए, कंटिन्यू संख्या को रिपीट करते रहे, इसे क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद आता है नोट। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहे या प्रथम अभाज्य संख्या कहे, क्या आंसर होगा, 2। यहाँ तो दिक्कत नहीं ना। अब आइए, अब बोलेगा 1 से लेके 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो जैसे बोला 1 से 10 तक मैंने संख्या लिखा यहाँ तो पहले, इसमें कह रहा 1 और 10 के बीच, 1 को मैं छोड़ दिया और 10 को मैंने छोड़ दिया। आप इसके बीच में देखिए कितनी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी पहले 2 हो जाएगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर क्या होगा, 7 होगा। 1 से 10 तक हमें कितना मिला, 4 मिला। तो हम एग्जाम में कितना इसको लिखते रहेंगे, चाहे याद कर लेंगे। 1 से 50 तक कितना होगा, 15 अभाज्य संख्या। 1 से 100 कितना होगा, 25 अभाज्य संख्या। और 1 से 200 कितना होगा, 46। और 1 से लेकर 1000 कितना होगा, 168। और वही बोलेगा 1 से 500 बीच कितना होता है, तो 95 अभाज्य संख्या। और 100 से लेकर 150 तक बोले तो कितना होगा, 10 होगा। ऐसे यदि आपको डाटा याद रहेगा तो आपको एग्जाम में आसानी रहेगा निकालने के लिए, ठीक ना। आप अप्रोक्स आंसर निकाल लीजिएगा तो आप मार लीजिएगा आंसर। अब यहाँ आइए, कहता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। और सबसे छोटी विषम संख्या 1, और पूर्ण संख्या क्या होता है, 0। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 से 4 होता है, इसका गुणज होगा 8 12 16 आप ले सकते हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। जब आप 0 को 1 से भाग दीजिएगा, जब आप 0 को 1 से भाग दीजिए तो आपका उत्तर होगा 0। किसी की खोपड़िया पे 0 बैठ जाए तो क्या होता है, उसका 0 होता है। अब 0 यदि 1 को आप 0 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका उत्तर इन्फिनिटिव अर्थात कोई उत्तर नहीं निकलेगा, उसे अपरिभाषित करते हैं, ठीक। अब आइए इधर, फ्रैक्शन भी 2 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है साधारण भिन्न। ये साधारण भिन्न क्या लिखते हैं, 1/2 3/4 5/6। एक होता है दशमलव भिन्न। क्या होता है, दशमलव भिन्न होता है। दशमलव भिन्न मतलब देखिए 0.3 0.4 0.5, ये क्या हुआ, दशमलव भिन्न हुआ। लेकिन जब हम पॉइंट पे उड़ाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, तो ये भी तो मेरा भिन्न का ही रूप हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन इसी रूप को कहा गया है दशमलव फ्रैक्शन, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब आइए आसान दशमलव। क्या होता है, आसान दशमलव। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन को 2 भागों में यहाँ बांटा गया था। अब आइए आसान दशमलव को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला बोले पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब जो रिपीट करे, जो रिपीट करे। जैसे यहाँ दिखाए थे 1 को 3 से भाग दिए, ये क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था। अब है कि दूसरा क्या, पुनरावृत्ति के बिना, मतलब कंटिन्यू रिपीट नहीं करे, कुछ संख्या तक चले, उसके बाद वो फिर रिपीट करे, उसे क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए 0 3 4 5 1, लेकिन उसके बाद इस 4 संख्या के बाद देखिए फिर शुरू हो गया 3 4, इसके बाद डॉट डॉट दिया, जिसका मतलब संख्या सेम रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत। तो पुनरावृत्ति यहाँ तक दिक्कत हुआ नहीं ना। आपका ये आप पुनरावृत्ति को जो है आप जो है परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
परिमेय संख्या क्या कहता है, जो p बाय क्यू के रूप में हो और q इक्वल टू नॉट जीरो हो, अर्थात कहता है जो p बाय क्यू के रूप में हो, फ्रैक्शन के रूप में हो, लेकिन q नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या हम इसको जब हम यहाँ लिख रहे हैं 4 5 1, क्या ये पॉइंट नीचे 50 जीरो हुआ, हो गया ना 4 जीरो, ये p बाय क्यू के रूप में हो गया, q नॉट इक्वल जीरो हो गया, ये पुनरावृत्ति पे काउंट होगा। ओके, चलिए अब आपको क्वेश्चन दिया गया है 21 से छोटी आभाज्य संख्या में लिखे कितना होगा, और 16 से छोटी आभाज्य संख्या में लिखे आपको ये लिखना है। कहीं छूटा तो नहीं ना, रिकॉर्ड हो चुका है। नहीं,